नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अपने चलते हैं आगे को वाले टॉपिक में। कल अपने कोलाइड का वर्गीकरण बता रहे थे, तो आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइड विलयन को अपने कल पढ़ा था, और आज पढ़ते हैं इसका आगे वाला भाग बी, कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। कणों का आकार यानी कोलाइड सीमा में होना चाहिए। ठीक। कणों के आकार के आधार पर कोलाइड दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। नंबर वन, बहुअणुक कोलाइड, बहुअणुक कोलाइड। नंबर बी, दूसरा भाग वृहद अणुक कोलाइड, बहुअणुक कोलाइड और वृहद अणुक। तो बहुअणुक कोलाइड क्या होते हैं? बहुअणुक, अब इसके अंदर अपने परिभाषा देखते हैं। बहुअणुक कोलाइड यानी बहुअणुक का अर्थ होता है बहुत अणु। बहुअणु का अर्थ होता है बहुत अणु, यानी आकार तो छोटा परंतु बहुत अधिक संख्या में अगर कोलाइड विलयन बनाते हैं, इस प्रकार के कोलाइड को कहा जाता है बहुअणुक कोलाइड। यानी कणों का आकार तो छोटा परंतु बहुत अधिक संख्या में अगर अणु मिलकर एक विलयन बनाते हैं, उसे कहते हैं कोलाइड विलयन। उसे क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन। पर आकार इतना छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब वास्तविक विलयन जितना नहीं होना चाहिए, कोलाइड सीमा के अंदर होना चाहिए, तो उसे कहते हैं बहुअणुक कोलाइड। परिभाषा मैंने अभी बताई थी। उदाहरण के लिए सल्फर का सोल, गोल्ड सोल, सल्फर का सोल, गोल्ड का सोल, यानी इसके अंदर बहुअणुक कोलाइड क्या होता है? परिभाषा भी बताई थी। यानी छोटे आकार के अणु परंतु बहुत अधिक संख्या में जब अणु बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से बना कोलाइड क्या कहलाता है? बहुअणुक कोलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल इसका सल्फर का सोल, गोल्ड का सोल, सल्फर का सोल और गोल्ड का सोल। ठीक इसी आकार पर आगे बढ़ते हैं वृहद अणुक कोलाइड। वृहद अणुक कोलाइड, वृहद अणुक इसका उल्टा होता है, आकार तो बड़ा परंतु संख्या में कम। इसमें क्या था? आकार तो छोटा परंतु संख्या में अधिक। जबकि इसमें क्या था? वृहद अणुक कोलाइड, संख्या तो कम परंतु आकार क्या? बड़ा। जब परिभाषा क्या बताएंगे इसकी? वृहद अणुक कोलाइड की, जब बड़े आकार के अणु और कम संख्या में मिलकर एक विलयन बनाते हैं, उसे कहा जाता है कोलाइड विलयन। उसे क्या कहा जाता है? कोलाइड। बड़े आकार इतना नहीं होना चाहिए कि इसमें आकार छोटा और इसमें आकार बड़ा, परंतु कोलाइड सीमा में होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहा जाता है? वृहद अणुक कोलाइड। वृहद अणुक कोलाइड दो प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। नंबर वन या ए बिंदु, प्राकृतिक वृहद अणु। नंबर बी, कृत्रिम वृहद अणु। एग्जाम में इन दोनों के मध्य अंतर पूछा जाता है। वृहद अणुक कोलाइड तथा बहुअणुक कोलाइड तथा वृहद अणुक कोलाइड के मध्य अंतर लिखिए। तो अपने अंतर सीधा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि आकार तो छोटा परंतु बहुत अधिक संख्या में, ठीक है, कोलाइड मिल जाते हैं, तो उसे कहा जाता है बहुअणुक। जबकि वृहद अणु मतलब आकार तो बड़ा परंतु संख्या कम। अब वृहद अणुक कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वृहद अणुक कोलाइड और कृत्रिम वृहद अणुक कोलाइड। प्राकृतिक वृहद इन्हें बनाया नहीं जाता। वे वृहद अणुक कोलाइड जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं या प्रकृति के द्वारा अपने आप बनते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक वृहद अणुक कोलाइड। इन्हें किसी मानव के द्वारा या किसी अन्य प्रयोगशाला में कभी नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ
प्राकृतिक रूप से बनते हैं। जैसे प्रोटीन, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है अपने आप बनता है। इस प्रकार जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम भी अपने आप ही बनते हैं, मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते। स्टार्च भी जो पेड़ पौधों में मिलता है, पेड़ पौधे उगने के बाद में स्टार्च उसमें अपने आप ही संचित हो जाता है। मानव के द्वारा ये कार्य संभव है, अपने प्राकृतिक रूप से बनते हैं, इसलिए प्राकृतिक वर्धक अणु कहा जाता है। क्या आपने बस प्राकृतिक वर्धक अणु की वे वर्धक अणु जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं या जिन्हें मानव नहीं बनाता है, उन्हें प्राकृतिक वर्धक अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, एंजाइम, स्टार्च आदि प्राकृतिक वर्धक अणु कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कृत्रिम वर्धक अणु, कृत्रिम का अर्थ होता है प्रकृति से निर्मित नहीं होते और निर्मित नहीं होते, प्रकृति में निर्मित नहीं होते, पर मानव के द्वारा उन्हें बनाया जाता है। तो कृत्रिम वर्धक अणु क्या कहलाते हैं? वे वर्धक अणु जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, वे वर्धक अणु कोलाइड जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें कृत्रिम वर्धक अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन, जो अपन नायलॉन शब्द जानते हैं, पॉलीथीन जो अपने आजकल रोक लगा रखी है, जो पॉलीथीन वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। इसी तरह से प्लास्टिक है, वो भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ये तीनों है इसके एग्जाम। प्रश्न इनमें से कैसे पढ़ता है बोर्ड में? पहला प्रश्न पढ़ता है बहुअणुक कोलाइड तथा वर्धक अणुक कोलाइड में अंतर बताइए। तो अपने एक नंबर का प्रश्न आता है, सीधे इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, सीधे इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, या फिर अपने एक लाइन बीच में खींचते हैं, एक तरफ लिखते हैं बहुअणुक और एक तरफ लिखते हैं वर्धक अणुक। बहुअणुक में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे वे कोलाइड जिनमें कणों का आकार छोटा परंतु अधिक संख्या में कोलाइड रिंग बनाते हैं, उन्हें बहुअणुक कहते हैं। जबकि इधर अपने लिखेंगे, इधर वर्धक अणुक में उसमें कणों का आकार बड़ा परंतु कम संख्या में, इसकी तुलना में कम संख्या में जब अणु बनते हैं तो उसे कहते हैं कोलाइड। ठीक, ये जबकि इसमें जो दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, इसमें बनता है प्राकृतिक वर्धक अणु का कोई दो उदाहरण लिखो। कैसे बनता है? प्राकृतिक वर्धक अणु के कोई दो उदाहरण लिखो। तो अपने को जो तीन एग्जाम्पल बता दिए मैंने, प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइम, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा कभी नहीं बनाए जाते। ठीक इसी प्रकार कृत्रिम वर्धक अणु प्रश्न आता है एग्जाम में कि कृत्रिम वर्धक अणु का कोई दो उदाहरण लिखिए। तो अपने को नायलॉन, पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये अपने को